हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नब्बो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज है ईद का दिन, तो आज हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और आप लोग भी मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोग जो है वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी है फजर की, और उसके बाद मैंने अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने अपने हस्बैंड की तैयारी स्टार्ट की है, क्योंकि जो है वो नमाज़ का टाइम, और मैंने सबसे पहले इनका पानी गर्म होने के लिए रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा ही बॉयल हो रहा है। तो अभी मैंने उठाती हूँ और जो है वो ये जल्दी से हो ताकि इनकी नमाज़ मिस ना हो। तो यहाँ पर जो है वो इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट है। इनका ड्रेस आया था लेट, क्योंकि मैं पार्लर में बिज़ी थी, तो मैंने इसलिए जो है वो इनका कपड़े प्रेस करके नहीं रखे, वरना मैं चांद रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ, लेकिन पार्लर में बिज़ी होने की वजह से इनके कपड़े प्रेस नहीं हो सके थे। तो अभी जल्दी से इनके कपड़े प्रेस करती हूँ और फिर इनकी सारी चीज़ें रेडी करके और इन्हें भेजती हूँ, और फिर आगे का सीन आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड को ड्रेस प्रेस हो गया, और यहाँ पर मुझे भी एक चीज़ पे इतना गुस्सा आ रहा है। ये देखें ज़रा, टेलर्स के काम बिल्कुल बाजू के ऊपर उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दिया, और ये इतना जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कुछ इतना बुरा लग रहा है। अपने जो है ना वो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में अपनी, और यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बाजू के फ्रंट पे ही उन्होंने ये चीज़ कर दी है, कारनामे। तो जब भी आप लोग ड्रेस लेकर आएँ तो सबसे पहले जो है ना उसको चेक ज़रूर किया करें कि कुछ जो है ना वो ख़राबी तो नहीं किया, क्योंकि टेलर्स अक्सर जो है ना काम ख़राब कर देते हैं। तो चलिए, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो हस्बैंड की प्रिपरेशन हो गई है, मैंने ड्रेस दे देती हूँ ताकि जो है वो जल्दी से वो रेडी हों और अपनी नमाज़ की तैयारी जो है वो स्टार्ट करें। तो हस्बैंड को तो मैंने ड्रेस दे दिया है, और ये है मेरी ईद का ड्रेस, जो कि मैं इतना प्रेस करने की से ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये फुल जो है वो टिशू का है। तो इसे बस मैं हल्का सा जो है ना वो प्रेस करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं अभी हस्बैंड के लिए जो है वो कुछ मीठा रेडी करती हूँ, क्योंकि सुन्नत है कुछ मीठा खा के जाना। तो सबसे पहले जो है वो हम कुछ मीठे की तैयारी करते हैं। तो अभी तो मीठा मैं बनाऊँगी, मीठे में शीर खुरमा। लेकिन फ़िलहाल जो है, फ़िलहाल जो कि बहुत ट्रेंड पे वर्ड है, तो फ़िलहाल जो है मैं अभी इन्हें दूध और छुआरे देती हूँ, क्योंकि ये मेरी नानी का जो है वो ट्रेंड है। तो वो जो है मामू लोगों को इस तरह जो है ना दूध पे छुआरे डाल के देती थी मम्मा लोगों को। तो हमारा भी यही है, जब से मेरी शादी हुई मैं भी इसी तरह ही करती हूँ, दूध और छुआरे ज़रूर जो है वो खिला के भेजती हूँ। तो सबसे पहले ये रेडी करते हैं, उन्हें देती हूँ, और उसके बाद जो है वो आगे की चीज़ें आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी अपने हस्बैंड के लिए दूध और छुआरे की तैयारी करी थी, इतने में मुझे आवाज़ आई है बाहर जो है वो शायद नाच पढ़ने वाले और ढोल वाले आए हैं। तो चलिए आप लोगों को भी जो है वो दिखाती हूँ। नाच वगैरह पढ़ते हैं, ये जो जगाते हैं ना वो लोग होते हैं, तो ईदी लेने आते हैं। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो है वो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है। और ये सारे लाइन में जो है वो अभी आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकी, क्योंकि वो जो है ना कैमरे की तरफ ही देख रहे हैं। तो जो है वो नाच पढ़ते हुए ये लोग निकल गए हैं। पूरा ढोल की आवाज़ जैसे कि हल्की हल्की आप लोगों को आ रही होगा। वो हर डोर पे नॉक करके ना वो लोग ले रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हस्बैंड के लिए दूध छुआरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं उन्हें देती हूँ, क्योंकि उनके लिए वो लेट हो रहे हैं। ये लें, जल्दी से खा के जाएं। पकड़े, चले। तो गाइस, हस्बैंड जो है वो दूध छुआरे खा के चले गए हैं, और अब मेरी बारी है सफाई सुथराई करने की, क्योंकि जो है ना बहुत मैस क्रिएट हुआ है। तो ईद वाले दिन जो है वो सफाई सुथराई तो बनती है। तो मैं पार्लर की बिज़ी होने की वजह से बिल्कुल नहीं कुछ कर पा रही थी। तो अभी जो है वो मैं जल्दी से जो है वो अपनी सफाई मुहिम स्टार्ट करती हूँ। इनके आने से पहले फिर चीज़ें भी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले सफाई करते हैं, और उसके बाद जो है हम अपना आगे का सीन कुछ ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं बेडशीट चेंज करूँगी, जो कि मैं न्यू लेकर आई हूँ। ये देखिए गाइस, साथ में आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखाती रहूँगी ईद की। तो ये मैं न्यू बेडशीट लेकर आई थी, जो कि अभी मैं चेंज करूँगी। ये देखें, अभी मैं ये लगाती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ बेड पे लगाने के बाद। तो ये यहाँ पर अभी रूम में
चेंज करूँगी। बेडशीट चेंज करना लाज़मी होता है ईद में, जो है वो न्यू बेडशीट जो है ना वो मम्मा लोग तो लाज़मी लेते हैं। तो शादी के बाद मेरा भी यही है कि न्यू बेडशीट मैं लाज़मी लगाती हूँ ईद वाले दिन जो है वो अपनी बेड पे। और साथ साथ जो है वो चीज़ें जो फैली हुई हैं वो भी मैं साथ साथ किचन में रखती जा रही हूँ, ताकि जो है वो थोड़ा सा रूम हल्का हो और फिर रूम साफ़ सुथरा होता है तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए गाइस, मैं रात को जो है वो मेहंदी लेकर जो है वो अपने साइड टेबल पे सोई थी कि मैं लगा सकूँगी, लेकिन जो है वो मुझे इतना मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी लास्ट क्लाइंट जो है वो 4 बजे के करीब गई हैं। तो बस फिर हिम्मत नहीं थी, बस मैंने फिर ये साइड टेबल पे ही रखा और मैं सो गई। और ये देखिए मेरे हाथ जो है बगैर मेहंदी वाले, और मेरी मम्मा को बिल्कुल अच्छा ही लगता है कि जो है ना वो हमीद मेहंदी ना लगाएं। तो मैं देखती हूँ जैसे ही मैं फ्री होंगी बाकी अपने सारे काम से, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो मैं मेहंदी भी लगाऊँगी। तो अभी सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि बेडशीट चेंज करते हैं अपनी। तो अभी तो एक हाथ से चेंज होगी नहीं, तो ये मैं चेंज करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ फाइनली ये डिज़ाइन था मेरी बेडशीट का, जो कि अभी मैंने बिछा दी है। तो मुझे तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, पिस्ता कलर से है और बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। नई नई बेडशीट, साफ़ सुथरी सी फीलिंग आ रही है। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू भी लगा लिया, अपने रूम को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। तो बाकी जो है ना आगे की भी सफाई सारी करती हूँ। और बस जैसा कि आप लोगों को बाहर खुतबे की भी आवाज़ जो है वो आ रही होगी, तो बाहर जो है वो खुतबे वगैरह भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ ईद के खुतबे भी। हेलो, ईद मुबारक मिट्ठू। हेलो। अभी इनकी भी सफाई करनी है और इन्हें भी खाना शाना देना है, तो पहले मैं और सारी सफाई करती हूँ, उसके बाद इन्हें देखूँगी। हर तरफ से जो है वो खुतबों की आवाज़ आ रही है। गाइस साथ साथ मैंने कहा कि जो है ना वो शीर खुरमे की भी तैयारी की जाए। तो दूध जो है वो मैंने निकाल लिया है, अब शीर खुरमा भी बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट शीर खुरमा। गाइस यहाँ पर जो है वो शीर खुरमे की तैयारी भी स्टार्ट करते हैं। तो सारे काम को साथ साथ लेके चलना है। सफाई मेरी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, तो मैंने कहा साथ साथ जो है वो शीर खुरमा बनाती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ते की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले शीर खुरमा चढ़ाते हैं। तो दूध बॉयल हुआ हुआ है, तो अभी सबसे पहले जो है वो हम इसे चढ़ाते हैं। और मैं साथ साथ आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि शीर खुरमा जो है वो हम किस तरह बनाते हैं। और बाकी चीज़ों को इग्नोर करिएगा, पॉलर में बिज़ी होने की वजह से जो है वो चूल्हा भी गंदा हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा। और ये दूध जो है ना कुछ ज़्यादा ही लगता है बॉयल हो गया, इसलिए ऊपर तक आया हुआ है। तो जो है चले जी शीर खुरमे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे दूध बॉयल करेंगे और इसमें चीनी डालेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको रोस्ट करेंगे और इसमें डालेंगे, और सारे नट्स वगैरह जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब डालेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर जो है वो मेरे दूध जब बॉयल हो जाएगा तो उसमें मैंने ना ये 3 चम्मच भर के जो है वो चीनी के डालने हैं। और यहाँ पर जो है साथ साथ मैंने यहाँ पे सेवई जो है वो फ्राई करनी है। तो सबसे पहले मैंने थोड़े से घी डाला है इसमें, और फिर इलायची डाली है, और अब ये सेवई इसमें उसको रोस्ट करके और फिर उसके बाद हमने इस दूध में जो है वो ऐड करना है इसे। तो यहाँ पे मेरा दूध जो है वो बॉयल होने वाला है बिल्कुल। तो अभी मैं इसमें जो है वो चीनी ऐड करती हूँ। गाइस जो सेवई मैंने फ्राई की थी वो सारी मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दी है। और अब इसी में ही है ना मैंने रोस्टेड सारी जो है ना वो ड्राई फ्रूट जितने भी आपके पास हैं वो सब आप लोगों ने रोस्ट करके और वो भी आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। और इसको अच्छे से जो है वो पकने के लिए छोड़ देना है ताकि ये पकता रहे, और इतने में आपका शीर खुरमा रेडी हो जाएगा। तो अब मैं भी अपना शीर खुरमा रेडी करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये देखिए जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे सारे उसको अच्छे से चॉप करके और सब इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से जो है वो आप लोगों ने चलाते रहना है और थोड़ी देर में आपका शीर खुरमा रेडी हो जाएगा। ये देखिए जी, शीर खुरमे के बगैर ईद जो है वो हमारी इनकम्प्लीट है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है वो मेरी शीर खुरमा ऑलमोस्ट रेडी है। तो साथ ही साथ मैंने अपने चाट की तैयारी स्टार्ट की। तो यहाँ पर जो है वो रात को ही जो है वो आलू और ये सब कट करके रख लिए थे, तो अब दही जो है वो मिक्स करूँगी, तो चाट भी मेरी रेडी हो जाएगी। तो गाइज़ ये देखिए शीर खुरमा मेरा फुल रेडी है
और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, अब यकीन करें। और साथ ही मेरी चाट भी फुल रेडी हो गई है। तो ये 2 आइटम तो रेडी हो गए हैं। अब हम तैयारी करते हैं अपने नाश्ते की। तो नाश्ते में जो है वो मैं बनाने लगी हूँ पराठे, साथ चाय और शामी कबाब फ्राई करती हूँ। देखती हूँ जिसने शामी कबाब खाना होगा उनको शामी कबाब, और जिसको अंडा खाना होगा उनको अंडा दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है नाश्ते की। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी है मैंने, और अब जो है वो मैं पराठा बनाने लगी हूँ। तो उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, हस्बैंड भी आने वाले होंगे तो उनसे ईद मिलेंगे और उनको फिर चीज़ें खाने के लिए देंगे। गाइस फाइनली जो है वो अब हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते में मेन्यू है मेरे पास जो है वो शामी कबाब, और हस्बैंड और मेरी सास अम्मी जो है वो अंडे के साथ नाश्ता कर रहे हैं। और ये जो मैंने चीज़ें प्रिपेयर की हैं वो है शीर कौरमा और चाट। तो बस अभी ये खाते हैं, उसके बाद जो है फिर मैं रेडी होंगी, और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाऊंगी। मेरे ड्रेस का सस्पेंस आप लोगों के पास अभी तक है कि इसका ड्रेस है कैसा, तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी नाश्ता करने के बाद। तो स्टे ट्यून विद फूडी गर्ल नंबर वर्ल्ड। तो गाइस नाश्ता वगैरह हो गया, सब कुछ काम से मैं फ्री हो गई, और अब बारी है मुझे जो है आप लोगों को दिखाना था अपनी ईद की शॉपिंग। उसका व्लॉग मैं बना नहीं सकी, तो इसी में ही जो है वो शामिल हो जाता है। ईद का व्लॉग सेपरेट नहीं बन सका, तो इसमें ही आप लोग मेरी ईद की शॉपिंग देख लें। तो सबसे पहले जो है ये है मेरा फर्स्ट डे का ड्रेस, जो कि लेवेंडर कलर है और जिसे लीला कलर भी कहते हैं। तो ये देखिए जी, ये इसकी शर्ट है, एम्ब्रॉयडर्ड है। बैक से भी इसके गले पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और आगे भी ये जो है ना तिल्ले का काम हुआ हुआ है, और साथ साथ गोटे का भी वर्क हुआ हुआ है। तो ये थोड़ा सा फैंसी ड्रेस है, और ये टिशू का है फुल। और इसके बाजू में आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें, ये इसके बाजू का डिज़ाइन है, और ये इसका दुपट्टा है, और ये इसकी शर्ट है। सॉरी, ये इसकी शर्ट तो ये है, ये इसका ट्राउज़र है। तो ट्राउज़र मैंने फ़र्शी के मैं बिल्कुल अगेंस्ट गई हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्शी जो है ना अभी नहीं बनाना था, क्योंकि मैं रेबल हूँ। अगर लोग फ़र्शी पहनेंगे तो मैं जो है वो टाइट्स पहनूँगी, और अगर लोग टाइट्स की तरफ आएंगे तो मैं फिर खुले की तरफ आती हूँ। तो मुझे एक जैसी चीज़ें सिमिलर पसंद नहीं है, जो ट्रेंडी में चल रही होती है ना, तो वो चीज़ें मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट डे का आउटफिट है। ये अभी मैं नहा धो के फ़्रेश होंगी, और फिर मैं रेडी होंगी, तो फिर मैं आप लोगों को फुल दिखाऊंगी। ये इस तरीके से ये फुल ड्रेस है मेरा फ़र्स्ट डे का। और सेकंड डे का ड्रेस है ये वाला, जो कि मेरी नंद ने मुझे दिया था। तो ये अभी स्टिच होके ये जो है ना पड़ा हुआ है, मैंने हैंग करके रख दिया था इसे। तो ये लाइमलाइट का ये वाला ड्रेस है। और थर्ड डे का जो है ये मैंने लिया था स्टाइलो से, ये वाली शर्ट ली है, ये देखें, ये मैंने लिया था स्टाइलो से। ये शर्ट बैगी स्टाइल में जीन्स के साथ या टाइट्स के साथ पहनने के लिए। तो ये भी जब मैं वेयर करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ है ये फर्शी शलवार तो नहीं हुई, बट फर्शी जीन्स हो गई है, मीन्स के वो जो खुली वाली जीन्स थी ना ये आजकल, तो ये मैंने कब से लेके रखी हुई थी, तो ये यूज्ड में आई नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ईद के थर्ड डे ये मैं इसके साथ मैच करके पहन लूँगी। तो ये यहाँ पे मेरे ड्रेस तो आप लोगों ने देख लिए। अब बारी है आप लोगों को दिखाने की, जो कि मेरी शॉपिंग है इस ड्रेस के साथ, फर्स्ट डे के ड्रेस के साथ। लेट मी शो यू। तो सबसे मैचिंग जो है वो ये देखें, खूसा है मेरा, फुल मैच करता हुआ खूसा, ये देखें जी, इस ड्रेस के साथ फुल मैच कर रहे हैं। और इसके साथ ये देखिए जी, चांद मालियाँ, जो कि बहुत ट्रेंडी है। तो मुझे ये बहुत पसंद थी, तो ये शुक्र है मुझे यहाँ से मिल भी गई, वरना मैंने इनको ऑर्डर करना पड़ता। और ये इसके साथ मैच करते हुए नेल्स, यस। और सबसे मेन ये देखिए चूड़ियाँ, चूड़ियों के बगैर तो ईद जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो ये देखिए जिसके साथ मैच करती हुई चूड़ियाँ, हालांकि मैं चूड़ियाँ लवर नहीं हूँ, बस ईद पे ही पहनती हूँ। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरे पास कितनी चूड़ियाँ हैं। लेकिन ये मैं यूज़ नहीं करती, इसके अलावा भी और भी मेरे पास पड़ी हुई है बहुत सारी, बस ये मेरी वन टाइम यूज़ वाली हैं, और अभी भी ये वन टाइम ही यूज़ होगी, और ये फिर पड़ी रहेंगी। और सबसे मेन चीज़ तो ये सारी तो हो गई। और ये देखिए जी, मेरा सबसे मेन गिफ्ट ही मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है वो गिफ्ट ला कर दिया है, क्योंकि मैं ईद में वॉच लाजमी पहनती हूँ, तो उन्होंने मुझे जो है वो स्मार्ट वॉच गिफ्ट की है ईद के लिए, तोहफ़ा मेरा। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से हस्बैंड। और तो ये देखिए ये मेरे कितने ड्रेसेस के साथ, इसके साथ इतने सारे स्ट्रैप हैं, तो ये जो है वो चल जाएगा मेरे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ। तो आज मैं वेयर करूँगी ये चेन वाली, इसके साथ गोल्डन के साथ टच हो रहा है, ग्रीन ड्रेस के साथ ये वाला पहन लूँगी, और जो लाइट कलर का है उसके साथ ये मैं ब्लैक पे जाऊँगी। तो ये सारी थी मेरी शॉपिंग। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी बैंक के रेडी होंगी और बहुत अच्छी अच्छी से पिक्चर्स बनाऊँगी और वीडियोस भी बनाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा मेरी शॉपिंग देख के। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी शॉपिंग। और सेकंड ये है कि आप सबको मेरी तरफ से जो है वो ईद बहुत बहुत मुबारक हो।
तो बस अब मैं रेडी होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को से जो है ना इसका आउटलेट दिखा रही थी, तो ये यहाँ पे मैं स्टिच हुआ अब आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला ड्रेस ये मैं पहनूँगी 3rd डे। ये इसका ये देखें, ये इस तरह है और ये दामन पे जो है वो मैंने यहाँ पे इसकी लेस लगाई है इस टाइप की बिल्कुल मैच करती हुई, और ये ब्लू दुपट्टा है और साइड में जो है वो लाइट सी जो कलर की शलवार है इसी के साथ मैच करती हुई। तो ये थी मेरी शॉपिंग और अब मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ फाइनली मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं रेडी होंगी। तो ये है मेरा आउटफिट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो ये है मेरा आउटफिट और अब मैं आप लोगों को मैचिंग के खुद से भी पहन के दिखाती हूँ और सारी चीज़ें जो है वो मैं रेडी होके आप लोगों को 1 बाय 1 दिखाऊँगी। तो ये देखिए गाइस मेरे मैचिंग के खुसे। अब मुझे ईद वाली वाइब्स आ रही हैं। अब मैं अपना मेकअप करूँगी और उसके बाद अपना फ़ोटोशूट करूँगी और फिर मेरी ईद कंप्लीट हो जाएगी। फिर मम्मा से भी तो मिलने जाना है, फिर मम्मा से मिलने जाऊँगी तो वहाँ का सीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा तो गाइज़ मैं ना ये चूड़ियाँ पहन रही थी तो मुझे याद आया कि मैं इसके साथ ना कुछ मैचिंग करती हूँ। तो मेरे पास पहले से भी ये चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो ये देखिए ये इसके साथ ना मैं सोच रही हूँ बीच में ना मैच करके, क्योंकि मेरे ड्रेस में भी जो है ना वो गोल्डन का टच आ रहा है, तो मैं इसके साथ ना ये वाली चूड़ियाँ जो है ना इसके साथ मैच करके, या फिर वो पर्ल वाली जो है ना ये वाली पर्ल वाली मैं सोची हूँ ये वाली भी जो है ना इस तरह से मैच करके पहन सकती हूँ। तो अभी मैं सेट बनाती हूँ, देखती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर फाइनल करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए मैंने जो है ना वो दोनों लगा कर देखे हैं, ये पर्ल वाले भी लगा कर देख लिए हैं और ये गोल्डन वाले भी ना। तो ये गोल्डन इतना ज़्यादा उठ नहीं रहा है और ये पर्ल वाला जो है ना मुझे लगता है ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर मैंने फाइनल किया कि ये पर्ल जो है ना वो साइड्स में इन चूड़ियों के पहनती हूँ। तो गाइज़ अब बारी है इयरिंग्स पहनने की। तो ये है चांद बालियाँ, इसको पता नहीं चांद बालियाँ क्यों कहते हैं, चांद की तरह शायद आधा बना हुआ है इसलिए इसको चांद बालियाँ कहते हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने ली है इस टाइप की, ये तो बड़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मुझे ये कलर बड़ा था कि हर सूट पे जो है ना वो चलेगा। वैसे इसमें जो है ना ये वाली जो जगह है ना इस पर आपकी कलर के लिहाज से भी बहुत सारे कलर्स थे, तो ये जो है ना अच्छा है। तो गाइस हाफ़ रेडी तो हो चुकी हूँ, मेकअप अभी रहता है मेरा। तो सबसे पहले जो है ना नमाज़ अदा कर लेते हैं क्योंकि ज़ोहर की जो है वो अज़ान का टाइम हो गया है, अज़ानें हो रही हैं। तो मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ के फिर रिलैक्स हो जाऊँगी, उसके बाद जो है वो फिर मेकअप करूँगी। और गाइज़ ये देखें नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा जो है ना फ्लिक्स काटने का दिल किया, तो मैंने आगे से जो है ना अपने बालों की कटिंग कर ली है। ये देखिए आगे से जो है ना वो मैंने फ्लिक्स काट ली है अपने बालों की और कारनामा कर दिया। बिल्कुल ठीक किया, नहीं कारनामा नहीं किया मैंने, बिल्कुल ठीक किया। कितने लंबे बाल मैंने काटे आगे से और इतनी अच्छी फ्लिक कटिंग हुई है मेरी। ये देखें इतने लंबे बाल मैंने आगे फ्रंट से काटे, तो इतने अच्छे से आगे से 1 फ्लिक्स जो है वो आ रहे हैं। इसमें रेडी हो रही थी और इतने में जो है वो बच्चे ईदी लेने आए हैं, जिन्हें मैं हर साल जो है ना वो ईद पे ईदी वगैरह देती हूँ। तो अभी तो ये मुझे लगता है एक खेप आया है लोगों का, तो अभी तो सिर्फ बहन भाई आए, तो ये लोग आएंगे और सारे पेमेंट कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी ईदी, ये आपकी ईदी, सॉरी, ईद मुबारक। चलो तो गाइज़ मम्मा ने मुझे कहा था मेहंदी लगाए बगैर मत आना, तो मैंने यहाँ पर अभी बैठ के जो है वो मेहंदी लगाई। देखिए मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया था और मैंने जो है वो खूसा वगैरह भी सब कुछ पहन लिया। उसके बाद जो है वो फिर मैंने मेहंदी लगाई है, बड़ी केयरफुली लगाई है ताकि कपड़ों में ना लगे। और ये मेरी मेहंदी डन हो गई है। अब बस मम्मा के घर के लिए निकलती हूँ और फिर आप लोगों को वहाँ जा दिखाती हूँ। तो फाइनली हम आ चुके हैं मम्मा लोगों के घर। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कौन मिलेगा ईद मुबारक, कौन मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे वाली साइड पे ले रही थी आवाज़ से। मैंने कहा जोर जोर से बजा रही। इतना
तो गाइज़ फाइनली हम जो है मम्मा के घर आ चुके हैं और अभी मैं जाऊंगी अपना फ़ोटो शूट करने के लिए गार्डन में, और जो है गार्डन में अच्छे से अपना फ़ोटो शूट करूंगी। और उसके बाद जो है फिर मम्मा जो है हमें देखते हैं क्या बनाया हुआ है हमारे लिए, तो फिर हम इंजॉय करेंगे ये। और ये फाइनली मैंने अपने नेल्स भी लगा लिए, मेहंदी भी लगा ली, ओवरऑल कंप्लीटेड। और ये जो है वो मैंने पोटी भी उठा ली अपनी, बटेरे वाली पोटी, लेकिन इसमें पैसे है। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक गई। कैसे हो, ठीक हो? हम सो रहे थे? नहीं, किधर से सो रहा था, नमाज पढ़ा था नीचे। हाँ ना। अच्छा अच्छा, सही। नमाज वगैरह पढ़ी है, उसके बाद वो मामा के साथ लगा हुआ था, वो कह रही है खेल रही नहीं है। तो गाइज़ ये देखिए मम्मा जो है वो हमारे लिए चाट बनाई हुई थी, और साथ शीर कौरमा है, और साथ जो है वो पापड़ी है, और ये मम्मा की फेमस जो है वो मीठी इमली की चटनी। और अभी मम्मा कह रही है और भी चीज़ें रहती हैं, लेकिन मुझे पहले याद आ गया कि धूप जो है वो चली जाएगी, तो पहले मैं अपना फ़ोटो शूट करके आ जाऊँ, उसके बाद जो है वो फिर हम ये सारी चीज़ें इंजॉय करेंगे। तो ये देखिए गाइज़ हम जो है वो पापा के गार्डन में आ चुके हैं, और यहाँ पर मुझे आते साथ जो है ना ये देखिए नज़र आए लुकाट लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ पर जो है वो ग्रीनरी में मैं जल्दी से अपना फ़ोटो शूट करती हूँ, और उसके बाद जो है वो फिर हम जाके मम्मा की चीज़ें एंजॉय करेंगे। मम्मा ने सारी चीज़ें लगा दी थी, और मैंने कहा नहीं नहीं पहले मैं जो है ना तस्वीरें बना के आती हूँ। तो गाइज़ हम फ़ोटो शूट करके आ चुके हैं, और ये देखिए जी मम्मा ने दही भल्ले भी बनाए हुए हैं, चाट भी है, और शीर खोरमा भी है, और सूखी सवाई भी है, बिस्किट भी है। और आप लोग सुन रहे होंगे जैसे कि अब्बू बोल रहे हैं कि पान भी आएगा रात को शाम को, और ये मिठाई है। तो ये देखिए जी अब हम एंजॉय करते हैं। मेरे हस्बैंड तो शुरू हो गए, अब मैं भी खाती हूँ। चाट, दही बड़े, सवैयाँ, और फिर कमेंट्स करें कि कैसा बना है। जी जी हम बताते हैं, ज़रूर बताएंगे हम आपको। अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, ये सूखा मिल ये क्लिप तो ज़रूर डलेगा, ये क्लिप ज़रूर डलेगा। और मम्मा नहीं अच्छा बना, ये आपके जो दामाद है ना ये आपके साथ मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये ऐसी मम्मा के साथ पंगे कर रहे हैं, क्योंकि मम्मा बड़े मज़े मज़े के सवालात पूछती है, तो फिर जवाब भी जो है ना दामाद साहब ऐसे ही देते हैं, मज़े मज़े के, है ना। हाँ। तो ये भी हम जो है वो इंजॉय कर रहे हैं मम्मा के हाथ की चीज़ें। और मेरा भाई जो है ना वो मेरी घड़ी की जो है ना करिस्तानियों में लगा हुआ है। दिखाने ज़रा क्या कर रहे हैं आप। ये ईद गुजार लो, इसके हाथ में ईद मुबारक। ईद। थैंक यू सो मच मामा, थैंक यू सो मच। ये देखिए भाई मेरी जो है वो भतीजी ने जो है ना वो मुझे ईदी दी है। ये देखिए कितनी लकी हूँ मैं, और किसी को नहीं देती आप, है ना। नहीं ना, इधर आके बताए ना, उधर से किसी को नजर थोड़ी आएगा। मैं तो बस अपनी पापा को दूंगी, जो कि मैंने अपने पापा को कभी भी ईद नहीं दी। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं पापा को ईद दूंगी, अगर मेरे पास पड़ी हुई तो मैंने दे दी। थैंक यू सो मच, आप तो वादे की बड़ी पक्की निकली भाई। आप पापा भी देंगी ना आपको? ओके। अब मैं भी आपको दूंगी, ठीक है। ये खा लूँ फिर आपको भी मिलेगी ईदी, ठीक है। ओके ठीक है, अब खाने के बाद आपको भी मिलेगी, ठीक है। देखिए गाइस बाबा जो है वो हमारे पान लेकर आए हैं, तो अभी हम पान शेयर करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, और ईद में पान जो है वो लाजमी होता है मम्मा का, है ना मम्मा। यस यस बेटा, बिल्कुल। चले अब हमें भी देना अपने पान में से। हाँ शेयर करूँगी जी। ठीक है। और यहाँ पर जो है मम्मा ने बिरयानी बनाई हुई है, जो कि देखने में बहुत मज़े की लग रही है। अभी हम सब खाते हैं, और ये साथ में रायता बना हुआ है, तो अभी खा के और फिर आपको इसका रिव्यू करेंगे। सो जाती हूँ मामा। गाइस माशाल्लाह से बिरयानी बहुत मज़े की बनी है। मम्मा ने बहुत अच्छी जो है वो बिरयानी बनाई है। मम्मा के हाथ की तो क्या ही बात है, बिल्कुल फुल कराची स्टाइल में। हम सब मम्मा के हाथ की बिरयानी एंजॉय करते हुए। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी चाची के घर, और चाचू के घर ईद मिलने। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। देखो हम लोग मिलने आ गए तुम लोगों से पहले। मम्मी आए ना, मैं आई हुई थी, देखा ना दोस्तों से मिल रही थी ना, पता चल गया मुझे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप सुनाओ कैसे हो? चाची अच्छा तो इधर का सही सही। कोई न्यू टाउन से आ गया। तो अभी हम आए हुए थे चाचू लोगों की तरफ, और चाची ने ये देखिए इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई हमारी। और सबसे फेवरेट मेरी जो है ना वो यहाँ पे मुझे लगा आलू बुखारे की चटनी। तो अभी मेरा हमला इस पर होगा। बाकी सब पहला पेट आप लोग लेना।
तो गाइस यहाँ हम लोगों ने जो है वो अलाफिज़ किया, सब फारिग हो गए हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं ताई अली की तरफ, चाची की तरफ से जो है ना वो हम लोग सब हो चुके हैं। तो फिर यही है ना मसला, सबकी ईदी स्टार्ट है ये। चले चलो 1 बाय 1 से ये देखो फूफा ईदी देंगे आप लोगों को सबको। ये देखो चलो ईदी मिल रही है ये। ईद मुबारक जो हाँ ईद मुबारक। ईद मुबारक। चलो जी ईद मुबारक। चलो जी ईद मुबारक। ये मजरू की बचपन की फेवरेट है। ईद मुबारक ये। ईद तो यहाँ पे जो है वो ईदी सबकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। सबको कोई रह तो नहीं गया, किसी का बच्चा रह तो नहीं। हम लोग आवाज़ नहीं आ रही क्या बोलो। तो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने जो है ये कोट पहना हुआ है और वापसी में बहुत ठंड हो गई थी। मेरा फुल टिश्यू का जो है वो ड्रेस है, तो वापसी में बाइक पे बहुत ठंड लग रही थी। फिर मम्मा का कोट जो है वो मैं पहन के आई हूँ, तो जो है ना फिर कवर हो गया था। तो अब पता ही नहीं चल रहा है, रात को ठंड हो जा रही है, दिन को गर्मी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो बस इस तरीके से जो है डे फर्स्ट हमारा ख़त्म होता है और हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। आप लोग व्लॉग देख के इन्जॉय करें। अगर आपको मज़ा आएगा व्लॉग देख के तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने फूडी गर्ल नब्बो को इजाज़त, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरा ब्लॉग एंड हो चुका था, तो इतने में फिर मेरी सास अम्मी ने मुझे ईदी दी है ये, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दोबारा से ईदी मिली है, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी ईदी पे। तो अब मेरा ब्लॉग होता है खुशी खुशी दी एंड। तो आप लोग भी जो है वो खुशी खुशी लाइक कर दे ब्लॉग को। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक दे फूडी गर्ल नब्बो को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।